हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के करीब तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने 400 एकड़ जमीन पर आईटी पार्क बनाने के लिए जंगलों को कटवा रही है। ये बात है शुक्रवार की, जब शेखावटी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और यूनिवर्सिटी में इन्होंने तेलंगाना सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जंगल ना काटने की मांग की। लेकिन तेलंगाना सरकार ये सब करवा क्यों रही है? तो इसके पीछे का मेन कारण है कि वो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहती है। लेकिन इस डेवलपमेंट के लिए सरकार जंगल में रहने वाले लाखों जीव जंतुओं को बेघर कर रही है। जब ये काम हो रहा था, जब वो कटाई हो रही थी पेड़ों की, तब जंगलों से जानवरों की, जीव जंतुओं की चीखे चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ये जंगल काट रहे हैं तो उसके पीछे जीव जंतुओं को चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आ रही है। और यही कारण है कि तेलंगाना सरकार के खिलाफ छात्र, वहां के जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस जंगल को बचाने के लिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र एक साथ आ गए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात के अगेंस्ट, और वहां के सरकार से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो जंगल को ना काटे। लेकिन सरकार उनकी बात दबाने के लिए उन पर लाठी चार्ज कर रही है और इवन 50 से अधिक छात्रों को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और यहाँ तक कि पुलिस तो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रही है, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। लेकिन फिर भी छात्र अपनी बात से पीछे नहीं मुकर रहे हैं। उनका कहना यही है कि ये जंगल जीव जंतुओं का घर है, उन्हें वहां रहने देना चाहिए। अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए हम उस जंगल को नहीं काट सकते। लेकिन जो वहां की पुलिस है, जो वहां की सरकारें हैं, वो रात रात में ही बुलडोजर चलवा के वो वहां के पेड़ों को, जंगलों को काट रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर केस भी हुआ है, ये बात कोर्ट में भी गई है और एक दिन की मांग भी हुई थी कि इसका कुछ दिनों में के ऊपर बात किया जाएगा, सोच विचार किया जाएगा और इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। और इसलिए तेलंगाना सरकार ने भी वहां पर जंगल में एंट्री पे भी रोक लगा दी है। वहां के छात्रों का कहना है सरकार विकास के नाम पर जंगल काटना बंद करे। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार तेलंगाना के सीएम और राहुल गांधी को दखल देकर जंगल को बर्बाद होने से पहले रोक देना चाहिए, नहीं तो ये कदम यूनिवर्सिटी के जंगल और बायोडाइवर्सिटी को खत्म करेगा। इस जंगल में मोर, हिरण, खरगोश और अन्य जानवरों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। सरकार को आईटी पार्क के लिए अन्य जगह पर जमीन लेनी चाहिए, जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ कहना है वहां के छात्रों का। लेकिन अब मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि क्या तेलंगाना सरकार जो वहां की है, वहां वो क्या उस जंगल को कटवा के सही कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ यहाँ पर बात हो रही है हमारे देश के विकास की और वहीं दूसरी तरफ यहाँ बात हो रही है वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं की। तो मेरा आपसे बस एक ही क्वेश्चन है कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो? क्या आप चाहते हो कि देश विकास हो? क्योंकि अगर वहां पर आईटी पार्क बनता है तो वहां से बहुत ही ज्यादा देश को पैसे मिलेंगे और इवन रोजगार की भी बहुत सारे अवसर प्रदान होंगे लोगों को। लेकिन अगर वहां पर पार्क नहीं बनता है तो जीव जंतुओं को वहां घर रहने को मिल जाएगा, मतलब वो जहां रह रहे हैं वहां सही से रह लेंगे। तो क्या आप जीव जंतुओं को बेघर करके अपने लिए, अपने फायदे के लिए क्या देश का विकास होने दे सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि देश का विकास हो लेकिन इस तरह से हो? देखो, मेरा तो यही मानना है कि दिस इज वेरी रॉन्ग। यार देखो, अपने हम स्वार्थ के लिए, अपने विकास के लिए, मानता हूं देश को विकास की जरूरत है, हमारा देश अभी विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है, तो हमें विकास की सख्त जरूरत है। लेकिन हम अपने विकास के लिए किसी जीव जंतु को, किसी जानवर को घर से बेघर तो नहीं कर सकते ना। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी और के लाइफ से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। और अगर वहां जंगल काट भी देती है वहां की सरकार, तो क्या पॉसिबिलिटी इस बात की कि वहां के जानवरों को सेफ जगह मिल जाएगी वहां उसके अलावा रहने की? क्या पॉसिबिलिटी है इस बात को कि उनको दूसरा नया घर मिल जाएगा? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। जरूरी भी ये भी नहीं है कि वहां के जितने जानवर हैं वो सारे जिंदा भी बचे। क्या पता सरकार वो पेड़ के साथ साथ जानवरों को भी खत्म कर दे, मार दे, ताकि एक ही बार में सब कुछ फिनिश हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो। मेरे तो सपोर्ट है भाई वहां के छात्रों की। अभी इस बात पे कोर्ट में केस भी चल रहा है, ठीक है, उन्होंने एक दिन का टाइम भी मांगा था कोर्ट ने। और अभी मेरे हिसाब से जहां तक न्यूज आई है कि अभी ये चीज रुक गया है, मतलब फॉरेस्ट जो कट रहे थे वहां के वो अभी रुक गए हैं, जो कि एक तरह से मैं कहूंगा छात्रों की ही जीत है वहां के। और मैं भी यही चाहूंगा कि वहां के छात्रों की ही जीत हो, बिकॉज दे आर थिंकिंग वेरी राइट, ठीक है, वो सही सोच रहे हैं, उनकी सोच अच्छी है और हमें भी उनके जैसे ही सोचना चाहिए। और आजकल के हम यूथ के लिए तो यही सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो बस आपसे एक ही राय है, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जो राय है वो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, किसे सपोर्ट कर रहे हो आप। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और चलिए फॉर नाउ टाटा बाय बाय।